बेटा बुक ओपन कर लेना। लेंस फार्मूला हो गया, स्टार्ट हो गया। लेंस फार्मूला शायद आया, ठीक है। लेंस फार्मूले में क्यों रहे वो कालीम नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। लेंस फार्मूला क्या कराया मैंने, छोड़ दिया था, कर ही देते। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, लाइट पैरेलल जाके एफ से जाएगी। एक लाइट जो सेंटर से जाती है इसको यहां कट करेगी, जहां इंटरसेक्ट होगी वहां पर इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ओके, इसका नाम है सीओडी, लेंस है सीओडी, लेंस का नाम है सीओडी। एक लाइट पैरेलल जाकर एज से टकराकर एफ से फोकस से यहां रख लो, इसको यहां हटा दो, इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। लेंस के केस में इमेज कैसी बनती है, इनवर्ट। कॉन्वेक्स लेंस के केस में इनवर्ट इमेज बनेगी, इसको रियल इमेज बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे और उस तरफ बनेगी लेंस के राइट साइड। ओके, अब हमको लेंस फार्मूला डेराइव करना है। इसका मतलब 1/f बराबर 1/u, सॉरी 1/v माइनस 1/u। v का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, u का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f का मतलब फोकल लेंथ। तो यहां मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल ले रहा हूं जिसका नाम है ट्राइंगल AOB। क्या नाम है, एंड ट्राइंगल A डैश, कहां दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस अपॉन बेस। यहां भी कोई डिस्टेंस सेंटर से नापते हैं। ओके, इसका नाम रख लो इक्वेशन फर्स्ट। अगेन ट्राइंगल COF2, कहां दिख रहा है COF2, COF2 दिख रहा है COF2, एंड A डैश B डैश F2 दिख रहा है, कहां है A डैश B डैश F2, F2 ना यहां ऊपर ना लिखते हुए यहां लिखो F2, दिख रहा है सबको। इसका परपेंडिकुलर CO, इसका परपेंडिकुलर A डैश B डैश, इसका बेस OF2, इसका बेस F2B डैश, F2, ये छोटा ट्राइंगल नजर आ रहा है सबको। ओके, CO कहां है CO, लगभग CO बराबर है AB के, बराबर है। तो जहां CO है मैं क्या रख दूं, AB, और A डैश यानी कि AB A डैश भी बन जाएगा। तो AB A डैश B की जगह डायरेक्ट OB डैश लिख लूं, OB अपॉन OB डैश इक्वल, इधर आया OF2, इधर आया F2B डैश। यहां अब हमको OB डैश को देखना है, सभी लोग OB डैश की तरफ देखें। O से B यानी कि V इमेज की डिस्टेंस, OB डैश कौन है, सॉरी OB, O से B ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, O से B कौन है, ऑब्जेक्ट, और O से B कौन है, इमेज। ये प्लस होगा और O से F भी प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो OB में रख देता हूं यहां पर -u रख दिया, OB डैश रख दिया प्लस V, OF2 रख दिया प्लस F। अब F2B डैश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर इतनी सी वैल्यू चाहिए तो OB डैश माइनस OF2, OB डैश माइनस OB डैश माइनस OF2। OF ऐसा क्यों करना है, क्योंकि डिस्टेंस कहां से नापते हैं, सेंटर से। फिर से देखो -UVF OB डैश होता है V माइनस OF2 मतलब F। U का मल्टीप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल ऊपर हो जाएगा। ये देखो, देखो कुछ भी नहीं छुपा है, सब आपको दिख रहा है। यहां देखो, डिस्कस बंद कर दो, मेरे को बहुत कुछ पढ़ाना है। जिन लोगों के पेरेंट्स लेने आने वाले हैं मैसेज डाल देना, 9 के बाद हम फोन लगा लेंगे। 2-3 दिन फिजिक्स की क्लास है, बड़ी क्लास लगाएंगे, कल मॉर्निंग में क्लास हो जाएगी, ठीक है। जिन किसी को भी फोन लगाना है फोन लगा लें, क्योंकि आज अगर ये नहीं होता है तो अपन बहुत लेट कर जाएंगे। अगर आज आपके चैप्टर
बड़े बड़े 3-4 चैप्टर अगर आज आप एब्जॉर्ब करके नहीं सोते हो, रिवाइज करके नहीं सोते हो, तो आप बहुत लेग कर जाएंगे दूसरे लोगों से, बहुत लेग कर जाएंगे। फोन लगाने के बजाय मैसेज कर दो, ताकि v और u मल्टीप्लाई हो गया, vu माइनस का, माइनस माइनस प्लस, uf आया, v का f से मल्टीप्लाई कर दिया, vf, ओके, uv uf vf इधर आके माइनस और uv उधर जाके प्लस, डिवाइडेड बाय uv uf के अपॉन में, vf के अपॉन में और uv के अपॉन में, uf से uf, vf से vf, uv से uv, है ना। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन और 1 अपॉन f, यही अपने को लाना था, है ना। एक बार फिर से देख लो, फटाफट देखो, AOB ट्रायंगल, फिर उधर a डैश OB डैश, a डैश OB डैश। एक बार आप खुद से देखो, खुद से देखो कि क्या हो रहा है यहां पर। लेंस फार्मूला डेराइव करने को आएगा, देख लिया खुद से, जल्दी से देख लो, फटाफट देख लो। अजान के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। करना ही नहीं है, खत्म। सर मैंने 25 टॉपिक निकाले हैं, न्यूमेरिकल के 15 टॉपिक। कंबाइंड फोकल लेंथ, डेरिवेशन ऑफ कंबाइंड फोकल लेंथ। दो लेंस को आपस में या तो कॉन्वेक्स कॉनकेव या कॉनकेव कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है, तो फोकल लेंथ कंबाइन कर दें तो क्या होगा, फोकल लेंथ का फाइनली फार्मूला क्या आएगा। तो अभी हमें सिर्फ इतना पता चला है, अभी हमें पता चला है कि 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। ये लेंस फार्मूला है। कौन है? लेंस फार्मूला। हेलो हेलो हेलो, हाँ वालेकुम सलाम, बोलो जल्दी बोलो। सुबह मैं बता दूंगा, डाल दूंगा मैसेज, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली 9 बजे होगा, संस्कृत वालों का 10:30 बजे होगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। और हेलो, हाँ वालेकुम, बोलिए बोलिए। शाम को यार, शाम को तो क्लास नहीं लगेगी, क्लास तो मॉर्निंग में ले ली, मैंने बोल दिया था ना, मैसेज डाला था, है ना, आज भी मैसेज डाल दूँ, ठीक है। हाँ, अभी अपने को इतना पता है, 2 लेंस बनाते, लेंस 1 लेंस 2, O2 O1, ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए, यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इमेज बन गई I1 पे। कहां इमेज बन गई? I1 पे है।
आपको तो कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए डेरिवेशन लाना है। बाकी कंडीशन नोट्स में मैंने लिखी है कि कॉनकेव कॉनकेव जुड़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स जुड़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स जुड़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। जब हायर में उसमें दिया हुआ है फोकल लेंथ है, आपको तो ये करना है बस जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, कंबाइंड फोकल लेंथ फॉर लेंस को कंबाइन कर दिया तो फोकल लेंथ कितनी होगी टोटल। अब यहां पर ओ ऑब्जेक्ट की इसके लिए इमेज बन रही है I1 पे, कहां बन रही है, तो नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा L2 के लिए, तो इसके लिए इमेज कहां बनेगी I के लिए। तो हम बोलेंगे लेंस फार्मूला फॉर L1 के लिए। अब हमारा फार्मूला होगा F1, क्या होगा F1 1/V की जगह लिखेंगे V1 और 1/U, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। बड़ा सिंपल है। पहले लेंस के लिए लेंस फार्मूला, अब दूसरे लेंस पे आते हैं, कहां आते हैं L2 पे आते हैं। तो यहां लिखते हैं फॉर L2, सबको दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है सबको L2, कहां दिख रहा है L2 बोलो जल्दी से, दिख रहा है। जब भी थोड़ा सा डाउट आ जाए यहां कैसे हो गया, आप गेनफुली समझिए, डाउट अभी क्लियर कर लीजिए। अपने पास टाइम नहीं है कि आप डाउट क्लियर करेंगे, आप बोले हम वीडियो देख लेंगे, लेकिन वहां आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे कर दिया। यहां मैं कुछ नई बातें भी बता दूंगा अगर ऐसा हुआ तो। 1/F2, अब ये जो इमेज है फाइनल इमेज है, तो यहां 1/V। अब यहां 1/U ना लिखते हुए, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट कौन है I1, तो यहां जो इमेज की डिस्टेंस है वही कौन है ऑब्जेक्ट। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को प्लस करना है, दोनों की फोकल लेंथ को प्लस करना है। तो यहां हमने लिखा कि 1/F1 प्लस 1/F2, यानी कि दोनों के LHS को प्लस कर दिया। तो दोनों को RHS को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो RHS को इधर लिया मैंने 1/V1 माइनस 1/U प्लस 1/- ये माइनस का V1 और ये इसको मार देंगे तो 1/F1 1/F2, ये 1/V, ये देखें तो ये लेंस के बराबर है, लेंस फार्मूले के बराबर। 1/V 1/U माइनस का, तो ये लेंस फार्मूला मतलब इसकी जगह 1/F लिख सकते हैं। तो यहां पे 1/F कौन सा लिख देंगे कैपिटल। तो एक आंसर तो ये आ गया, पर एग्जाम में कैसे पूछता है, बोलो भैया बोलो जल्दी बोलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ नहीं लेंगे तेरा नाम बता। क्या मालूम। अच्छा चलो देख लेंगे, है ना। नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, सब टी शर्ट है, कोई कुछ है। हाँ ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो अभी कोई नहीं है। ठीक, हाँ 1/F लिख दिया यहाँ पे, फिर यहां पे 1/F। अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं अपन, F1 F2 इधर गया और इधर F1, तो 1/F। इसको रेसिप्रोकल करेंगे F, तो ये F1 और F1 प्लस इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए कि दो लेंस है, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। अब सुनना जरा, इस बात पे गौर करना, एक कॉनकेव है और एक दोनों को कंबाइन कर दिया है। एक की फोकल लेंथ इतनी है, एक की फोकल लेंथ इतनी है। अब मुझे बताओ माइनस को किसको रखोगे, कॉनकेव की फोकल लेंथ को। कॉनकेव की फोकल लेंथ को क्या रखोगे, क्योंकि कॉनकेव में इमेज किधर बनती है लेफ्ट में, इसलिए उसको क्या रखोगे माइनस। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ को क्या रखोगे प्लस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, वापस से समझ में आ गया होगा। इसको 1/F1 रख रहे हैं, इसको 1/F2, इसमें V1 है और यहाँ U की जगह इनको प्लस कर दिया, तो हमारा ये आंसर आया। फिर इसको एलसीएम वगैरह लेके हमारा ये आंसर आया। अब मान लो इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन दिया कि एक लेंस कॉन्वेक्स है और एक लेंस कॉनकेव है। वैसे तो क्वेश्चन कौन सा आएगा जो एग्जांपल में नोट्स में करा हुआ है, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल में अगर न्यूमेरिकल पूछने का मन होता है तो एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है उनने दिया है वो वाला आएगा। उसको जिसको आ जाए एक बार में वो करना, बाकी लोग उसको उस पर दिमाग मत लगाना, है ना। जिसको एक बार में ये बनता हो वो कर लें, जिसको नहीं बनता हो वो रहने दें, ठीक है। फिर भी इसने बोला ये, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा, मान लो इसकी फोकल लेंथ है 20, कितनी है 20, और इसकी फोकल लेंथ दे दी उसने 15, तो इसकी कितनी पे रखोगे अब माइनस।
कितनी रखोगे? और उनने बोला तो टोटल फोकल लेंथ कितनी होगी, तो हम फार्मूला लगाएंगे F बराबर F1 इंटू F2, F1 प्लस F2। अब मैंने बोला किसको, इसको मान लो F1, क्या मान लो, और इसको मान लो। इसको मैं माइनस क्यों ले रहा हूं ये बताओ, कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है तो प्लस। F1 कितना है 20, ये कितना है -15, 20 प्लस -15, 20 -15 कितना बचा 5, 5 से 3 टाइम, तो F बराबर कितना हो गया बेटा। अब मुझे बताओ, पहले तो उन्होंने फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ आ गई -60। अब उसने ये क्वेश्चन एक लाइन और जोड़ दी कि जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो एज ए कॉनकेव होगी कि कॉन्वेक्स होगी, तो काई में आ रही है माइनस में, तो क्या होगी वो कॉनकेव। क्या होगी, अगर प्लस में आती तो कॉन्वेक्स होगी। तो ये फार्मूला, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, इजी है क्योंकि बात समझ गए। फार्मूला कौन सा लगाना है, ये लगाना है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं भैया। क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन कहाँ है यार, नोट्स में है कि नहीं? चलो छोड़ो, मैं कराता हूं उसको। क्या हो भैया, पूछ लो ना। पहले इसकी बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है, करा रहा हूं मैं। चलिए, सिंपल माइक्रोस्कोप जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप निकाल लिया सबने, सिंपल माइक्रोस्कोप जल्दी। सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव बनेगा, न्यूमेरिकल बन सकता है। सिंपल माइक्रोस्कोप देखो, डायग्राम माइक्रोस्कोप, सिंपल, कंपाउंड, देन प्रिज्म, देन स्फेरिकल लेंस के लिए रिफ्रैक्शन, देन लेंस मेकर। हालांकि लेंस मेकर वेरी इंपॉर्टेंट है, पर स्फेरिकल सरफेस के लिए नहीं आएगा तो लेंस मेकर नहीं आएगा। इन सारे को करना है, फिर मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल सब करेंगे, ठीक है। बस चुपचाप बैठो और कोई हरकत मत करना। मेरे साथ साथ सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम, मेरे साथ साथ अगर हल्का सा कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स में ही कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम में आएगा। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि या तो सिंपल या कंपाउंड में से एक आ जाएगा, क्योंकि लेंस मेकर ना बहुत बार आ चुका है। हालांकि लेंस मेकर अगेन उसकी पोजीशन अभी भी टॉप पर ही है, उसकी पोजीशन को मैंने कम नहीं किया है, लेकिन सिंपल और कंपाउंड अगेन इंपॉर्टेंट है। मान लो न्यूमेरिकल पूछ देता 2-2, 3-3 नंबर में, तो फिर बड़ा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, फिर थ्योरी दे देगा कुछ ना कुछ, है ना। पूरी तरह से इधर सुन लो सब, पूरी तरह से डेरिवेशन, इसके डेरिवेशन चलिए करके करके। वैसे तो चांस है यहां से इस चैप्टर से, पर यहां से अगर उसने 2-2 नंबर में 2-3 न्यूमेरिकल दे दिए, जिस तरह से मॉडल पेपर में दे रखे हैं उसने, तो फिर बड़े क्वेश्चन में हो सकता है उसका दिमाग चल जाए कि नहीं अब इसमें से डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं। हालांकि देना चाहिए, ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए उसको, पर आप छोटे क्वेश्चन भी तैयार करें, आप मेंटली प्रिपेयर रहें। ऐसा नहीं करो और मेरा तो डेरिवेशन आया नहीं, अब क्या करूं मैं, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन भी हम छोड़ दें। ओके, सुन लिया है ना, सुन लिया ना। चलो सबसे पहले डायग्राम देखो, अपनी हेडिंग है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है
सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है कॉन्वेक्स। इसमें ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के पास ऑब्जेक्ट रखा होता है। कौन रखा होता है? लाइट रे ऐसे चल के ऐसे नहीं जाती है, ऐसे भी नहीं जाती है, बल्कि सिंपल माइक्रोस्कोप, ये लाइट रे ऐसे बाहर की तरफ आती हुई अपीयर होती है और इन्फिनाइट पे कहीं इंटरसेक्ट होती है और ए डेस बी डेस, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए बी था, कौन था? ए बी। कौन था? तो इमेज बनी ए डेस बी डेस, सेम साइड पर बन गई इमेज और इनफाइनाइट पे बन गई। ऐसा केस तभी होगा जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा हो। पहली बात, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। लाइट रे एज से टकरा के फोकस से, लाइट रे सेंटर से सीधे चली जाएगी, F2 से चली गई, इधर वाले का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा है ऑप्टिकल सेंटर के और फोकस के बीच में रखा है, तो ये दोनों लाइट रे पीछे की तरफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और वहां पर इमेज बनेगी। इमेज इनफाइनाइट पे सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है। अब हम बोलेंगे कि यार ये इतनी बड़ी इमेज तो आसान नहीं है, तो हम थोड़ी सी डिस्टेंस पर, अच्छा थोड़ी सी डिस्टेंस पर ही मान लेंगे कि यहां पर इमेज है, ओके। और फिर बोलेंगे कि देखो यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो ये लाइन है ना, ये दिख रही है, ऑब्जेक्ट से भी होके जा रही है, और अगर इमेज बोले तो काय से भी होके जा रही है? इमेज से भी होकर जा रही है, ओके। तो हमने बोला कि देखो भैया, इमेज के लिए हमने यहां पे रख लिया बीटा का, क्या रख लिया यहां पे, और इससे लिए हमने ये रख लिया अल्फा, क्या रख लिया। यहां पे एक बात और ध्यान देना, अल्फा और बीटा, यहां पे दो ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, एक और देखो, अल्फा क्या है? एंगल बाय ऑब्जेक्ट, एंगल बाय, और बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, है ना। और एक फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन, बीटा अपॉन अल्फा, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप या इसको टेलीस्कोप या कुछ भी, एंगल बाय इमेज, एंगल बाय ऑब्जेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं टेन बीटा, क्या लिख सकते हैं, और टेन अल्फा। ये कहां से आया? एम मतलब मैग्निफिकेशन, एम मतलब मैग्निफिकेशन। हाँ हाँ, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मॉर्निंग में नहीं अभी नहीं, मॉर्निंग में लगा दी थी, अभी नहीं, ठीक है, हाँ है ना। अब यहाँ हाँ फिर से समझ लो, ये भैया ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है, और ये क्या है यहाँ पे? इमेज। इमेज बहुत बड़ी थी तो मैंने इमेज लगभग किसके बराबर ली? ऑब्जेक्ट के बराबर, समझ आया। और यहाँ पे एक और बात कि हमने ये मान लिया, वैसे तो इमेज कहाँ बन रही है? इनफाइनाइट पे, तो हमने बोला लगभग इमेज भी कहाँ? आसपास ही बन रही है, ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। तो हमने बोला कि जो ऑब्जेक्ट के लिए एंगल बन रहा है वो हमने बीटा, पास वाला एंगल कितना रख लिया? और ये दूर वाला एंगल कितना रख लिया? अल्फा, ठीक है। अब यहीं पर हमने बोला कि ये डिस्टेंस है डी और ये डिस्टेंस है यू। टेन बीटा की वैल्यू देख लो पहले, ये इक्वेशन हो गई। टेन बीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन बीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर हम देखें, परपेंडिकुलर हम मान लें ए बी को, किसको मान लें? ए बी। और मान लो इमेज बन रही लीस्ट डिस्टेंस पे, कहां बन रही? अब आप बोलेंगे सर ए बी तो ऑब्जेक्ट बन रहा है यार, क्या बन रहा है? तो अरे मैंने कहा बोला ऑब्जेक्ट और इमेज लगभग क्या है? सेम, एंगल एक ही जगह से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड। अभी मैं ले रहा हूं टेन अल्फा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी बात कर रहे हैं इमेज, तो मैंने बोला अभी ऑब्जेक्ट और ये बराबर है ए डेस बी डेस, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? माइनस इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन सेकंड। ये दोनों वैल्यू कहां रख देंगे अपन? फर्स्ट में रख देंगे। ये दोनों वैल्यू कहां रख देंगे? फर्स्ट में, यहां रख दें। देखना ए डेस, ए डबल डेस बी डेस, ए बी बराबर है, लगभग बराबर। अभी बोलेंगे यहां तो इनलार्ज इमेज है, तो हम वो इनलार्ज है, लेकिन हमने कंसीडर किया कि यार देखो इतनी बड़ी इमेज हम देख नहीं पाएंगे मान लो, तो हम इतनी बड़ी इमेज कंसीडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट से थोड़ी बहुत बड़ी, है ना। तो फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा। बोलो बोलो, हाँ 1 मिनट, ठीक है। हाँ देखो ये ए डेस डबल बी डेस अपन ने काई के बराबर रखा है, तो यहां माइनस डी कर लो। यहां जब अपन ने इसको इमेज को काई के बराबर माना, ऑब्जेक्ट के काई के बराबर माना, तो डिस्टेंस काई की लिखोगे
ऑब्जेक्ट की, क्योंकि एंगल कहां से होके जा रहा है, ऑब्जेक्ट से। ये इसको उल्टा याद रखना है इसको भैया। यहां पे टेन बीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन माइनस यू, इसकी वैल्यू अपॉन माइनस, ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस तो डी कहां चला जाएगा, इसको क्या भी लिख सकते हैं, डी इंटू 1 अपॉन, ये आ गया आंसर। वापस से मैं समझा दे रहा हूं, वापस से कर दे रहा हूं। सब कुछ दोबारा। यहां पे सिर्फ इसी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जहां बीटा लिखा है वहां ए बी लेंगे, और जहां अल्फा लिखा है वहां ए डेस बी डेस लेंगे। ये पिक्चर है यहां। ये क्या है भैया, लेंस। ये क्या रखा है, अगेन वही दिक्कत आ गई, देखो ए बी ऑब्जेक्ट है। ए बी कौन है, लाइट एज से टकरा के फोकस से, लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई इधर से, ये लाइट बाहर ना जाते हुए इस तरफ कहां मिलेगी, इनफाइनाइट, ए डेस। तो इमेज तो ये है, ए डेस बी डेस है, एक्चुअल में इमेज क्या है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इसकी लेंथ को ऑब्जेक्ट के बराबर मानते हैं। हमने बोला यही मान लो, थोड़ी बहुत बड़ी मान लो, ए डेस। अब यहां से एक एंगल ड्रॉ कर दो, ठीक है, ओके। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बराबर है, किसके बराबर है, तो इसके लिए हमने बात कर ली अल्फा, इसके लिए क्या बात कर ली, और ये इमेज के बराबर है तो इसके लिए हमने बात कर ली बीटा। और हमारा जो एम है उसका क्या है, बीटा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 अल्फा, ओके। और दोनों एक ही जगह बन रहे हैं, दोनों एक ही जगह बन रहे, बीटा भी वही बन रहा है, अल्फा भी बन रहा है, कर लेना उसको। मेरे को बताओ 10 बीटा की जगह क्या रखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये बीटा है इमेज के लिए, बीटा काय के लिए, लेकिन आप हाइट किसकी लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट की, तो यहां क्या लिखोगे, ये हो गई इक्वेशन, ये फर्स्ट हो ये सेकंड। फिर जब आते हैं 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन, तो ए डबल डेस, अब ऑब्जेक्ट कौन किसके बराबर है, और ये हो गया माइनस, ये हो गई इक्वेशन, इसको यहां रख दो, तो एम बराबर ए बी माइनस यू, ए डबल डेस बी डेस माइनस ए बी से ए बी बराबर है, इसलिए इससे ये डी चला जाएगा, एम बराबर डी अपॉन, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, जब इमेज, दो कंडीशन होगी इसकी। पहले तो हम ये देखें कि हमने फार्मूला लेके आए डी इंटू 1 अपॉन यू, ये फार्मूला लेके आए, और फिर हम बोल रहे हैं कि लीस्ट डिस्टेंस पर, कहां पर, इमेज 8 लीस्ट डिस्टेंस, तो फार्मूला एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इस केस में इमेज की डिस्टेंस कहां है, बहुत पास, इमेज की डिस्टेंस, तो v को हटा देंगे माइनस डी से, क्योंकि माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि इमेज किधर बनना है, लेफ्ट में, और u को हटा देंगे माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी कहां होगा, माइनस पे, तो 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन माइनस डी, 1 अपॉन माइनस का u, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 1 अपॉन डी कहां जाएगा, इस तरफ, तो 1 अपॉन यू, ये वैल्यू दिख रही है, 1 अपॉन यू पे रख देंगे, तो बाय इसका नाम 4 रख लेना, तो m बराबर d, 1 अपॉन यू की जगह रख देते हैं 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो m बराबर d अपॉन एफ, और d बाय डी, d बाय डी,
तो m बराबर d अपॉन, और ये हो गया 1, है ना। वापस से देखिए, लीस्ट डिस्टेंस जब भी बोलेंगे तो इमेज को क्या मानना है, -d, और ऑब्जेक्ट को माइनस में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू -u रख लेंगे। उसके बाद हमने यहां पर माइनस माइनस प्लस रख लिया, इसको इधर ले जाके प्लस 1/u हमारे पास यहां है। अब यहां पे आप गौर करो, वापस से आते हैं, इधर आते हैं। अभी हमको कंफ्यूजन हो रहा था कि यार यहां इसके लिए माइनस आप d क्यों रख रहे हैं, ये इसके लिए माइनस, यहां पे इसके लिए -d क्यों रख रहे हैं, -d। देखो, क्योंकि अब हमारा डेरिवेशन आया, क्योंकि हमने v के लिए क्या रख लिया, -d, v के लिए क्या रखा, -d। ठीक है, अब हम बात करें कि इमेज को अब हम लीस्ट डिस्टेंस पे ना मानते हुए कहां माने, इनफाइनाइट पे। कहां माने, इनफाइनाइट पे। तो इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगी, इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो हमारा ये केस नंबर 2 होगा कि अगर हम v को इनफाइनाइट माने, v को, तो फोकस u को क्या मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा, फोकस पे। तो बाय इक्वेशन 4th m बराबर d अपॉन u था, तो u की जगह क्या लिख दो, d/f। इसकी कंडीशन पढ़ लो फटाफट। कंडीशन तो सबसे पहले कुछ नहीं बन पड़े तो लिख देना, आई को क्लोज रखना है। आई को किसके क्लोज रखना है, लेंस के। दूसरा, ऑब्जेक्ट शुड बी द नियर टू, पास में हो। इमेज शुड फॉर्म एट इनफाइनाइट, कंफर्टेबल के लिए। ठीक है, ये हो गया कौन सा लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप। में सिंपल माइक्रोस्कोप, पिछली बार शायद सिंपल आया था कि कंपाउंड आया था, बताओ मुझे। हाँ, क्लास हो गई बेटा, है ना, 5:30 से। ठीक है, हेलो, इनको तो मैं अलग ही पढ़ा रहा हूँ ना। चलिए कल सुनिए, वापस से नेक्स्ट है अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखिए। हाँ, मैंने लोकेशन भेज दी है ना। हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अनदर वन इंपॉर्टेंट, मतलब सिंपल कंपाउंड, उसके बाद प्रिज्म, बेक टू बेक, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है। अगर 4 मार्क्स आते हैं, 4 मार्क्स में आ गया मान लो, तो कंडीशन भी लिख के आना। हाँ, कंडीशन छोड़ना नहीं है। और डायग्राम मैंने इधर, ये अभी जरा मान लो, जो दूसरी कंडीशन अपन ने रखी, एज से टकरा के लाइट, सेंटर से लाइट ऐसे गई ना, जब आप इसको इनफाइनाइट का केस करोगे तो उसके लिए डायग्राम ये बनाना पड़ेगा। 2 डायग्राम बनेंगे इसमें। हर क्वेश्चन में कितने डायग्राम बनेंगे, याद रहेगा? ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके लिए
टेलीस्कोप है इस बार सिलेबस के साथ टेलीस्कोप है। एक टेलीस्कोप भी करेंगे इसके बाद। मेरे हिसाब से उसको छोड़ सकते हैं, इस बार सिलेबस में नहीं है, पर अपन दोनों ही कर रहे थे इसको, तो इस रिस्क ले लेंगे इतना। माइक्रो नहीं है, टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चांद के साथ दो लेंस बनाएं, एक लेंस ऑब्जेक्ट लेंस है, दूसरा लेंस आई लेंस है। ए बी, लाइट रे गई, ये सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर, ये आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। यहां से डायग्राम को देखो कैसे बनाना है। पहले यहां एज से टकराई और एक लाइट रे यहां से गई तो ये भी एज से टकराई, है ना? नहीं यार, गड़बड़ हो गई। पहले यहीं इंटरसेक्ट होगी लाइट, ये फोकस से गई ना, तो फोकस से टकराने के बाद पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट होने के बाद ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, और यहां बनेगी इमेज। यहां से देख रहे हैं अपन, यहां इमेज बन गई। फिर से देखना, मैं वापस से डायग्राम भी बनाऊंगा। यहां ए डेज बी डेज बन गई इमेज, यहां बनेगा अल्फा, यहां इमेज के लिए बनेगा बीटा। वापस से देखिए, वापस से पूरा डायग्राम देखिए कैसे बना रहे हैं अपन। डायग्राम नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट लेंस, इमेज लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये यहां से ऑब्जेक्ट ए बी, लाइन पैरेलल गई, लाइन गई पैरेलल, यहां फोकस से टकराई, ये ऑप्टिकल सेंटर से यहां कट हुई। जहां लाइन कट हो रही है वहां क्या बन गई? अब जहां ये लाइन कट हुई ना, वहां से इनकी डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे ये इंटरसेक्ट हुई हैं, एक पैरेलल हो जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। एक पैरेलल हो गई तो एज से टकराई, और एक ऑप्टिकल, ये जैसे ही एज से टकराएगी यहां चली जाएगी। आई होप डायग्राम बनाना आ गया होगा। फाइनल इमेज बनाने के लिए दोनों लाइट रे पीछे आके इंटरसेक्ट होकर एपियर होंगी और यहां बनेगी पी क्यू पे इमेज। ऑब्जेक्ट के लिए यहां बन रहा है अल्फा, यहां बन रहा है बीटा, बन रहा है अल्फा बीटा। तो अब हम यहां पे एम बराबर लिखते हैं बीटा अपॉन बीटा को क्या लिख सकते हैं? 10 अल्फा। इक्वेशन सिर्फ बता दो बीटा कहां बन रहा है। बीटा काई के लिए बनता है? इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। बहुत बढ़िया। 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन कहां है परपेंडिकुलर? ए डेस, बेस कौन है? ई बी, इक्वेशन सेकंड। 10 अल्फा देखो कहां है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बन रहा है? ए बी। परपेंडिकुलर कितना बन रहा है? और बेस कितना बन रहा है? ओ बी। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ये दोनों वैल्यू यहां रख दें फर्स्ट में। दोनों वैल्यू कहां रख दें? तो रख दो ना।
रख दो भैया। ए डैश बी डैश ई बी डैश, ए डैश बी डैश ई बी डैश। उसके बाद अपॉन में ए बी अपॉन, इस केस में ए डैश बी डैश ए बी के बराबर नहीं है, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो एम हो जाएगा ए डैश बी डैश, इसके अपॉन में ए बी लिख दो, और ये ओ बी ऊपर चला गया, ये ओ बी कहां चला गया, और ओ ई बी डैश कौन नीचे। अभी एक स्टेप और बढ़ा लो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ओ बी कहां दिख रहा है, ओ बी, इसको मान लो लीस्ट डिस्टेंस, क्या मान लो, और ई बी डैश ऑब्जेक्ट फॉर इमेज, ऑब्जेक्ट फॉर माइनस में ही होगा, माइनस से माइनस, इस लेंस के लिए इमेज माइनस में है, इसके लिए तो इमेज तो प्लस में, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, माइनस में। तो d अपॉन यू, इसको इसी पैटर्न पे करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब अपने को ये देखो ए बी और ए बी कहां है, ए डैश बी डैश और ए बी कहां है, ये ऊपर की तरफ है और ए डैश बी डैश नीचे की तरफ। अपने को कोई भी डिस्टेंस कहां नापनी होती है, सेंटर से एक्सिस पर, सेंटर से एक्सिस पर नापनी होती है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर एक सिमिलरिटी ट्राइंगल, जिसमें लिखेंगे कि ट्राइंगल एओबी, कहां है ट्राइंगल एओबी, ट्राइंगल एओबी, डिस्टर्ब किए बगैर कैमरों को, एओबी, ट्राइंगल एओबी दिख रहा है, और उसी के जैसा ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश दिख रहा है, मतलब ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश लिख सकते हैं सिमिलरिटी की वजह से, और ओ बी के अपॉन में क्या लिख सकते हैं, तो जहां ए बी डैश है, जहां ए बी, तो यहां तो ए बी डैश है ही नहीं, यहां तो ए बी डैश और ए बी है, तो इसको भी उल्टा कर लो, ए डैश बी डैश और इसको ओ बी डैश, और तो जहां ए डैश बी डैश ओ बी है, वहां क्या रख दो, ओ बी डैश अपॉन, और यहां डी अपॉन यूई। ओ बी डैश यहां देखो, ये ओ बी डैश दिख रहा है, ओ बी डैश दिख रहा है, ये इमेज फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, इमेज फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आएगा। ये ओ बी अब किसके लिए, ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट माइनस में, और डी अपॉन यूई, ये आ गई मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी पूरा आंसर नहीं आया है, अभी अगेन हम लीस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे। अगेन लीस्ट डिस्टेंस के लिए एक इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी, तब बात करेंगे। वापस से देखें इसको, एओबी दिख रहा है, एओबी क्या बन रहा है यहां पे, अल्फा, ए डैश ई बी डैश यहां क्या बन रहा है, बीटा। तो बीटा के लिए पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, बेस ई बी डैश, यहां अल्फा ए बी, अल्फा के लिए ए बी, बेस ओ बी। दोनों को हमने यहां पे, इस पे बाद में आए थे अपन, है ना, यहां पे देखते हैं, ए डैश बी डैश ई बी ए बी ओ बी डैश, इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो ओ बी अपॉन ई बी डैश, ए बी इसके अपॉन में आ गया। इसकी कोई वैल्यू अभी हम नहीं रख रहे हैं, ओ बी की वैल्यू हमने माइनस डी रखी, ई बी डैश की वैल्यू अपन ने माइनस यू ही रखी। ए डैश बी डैश ए बी की वैल्यू लाने के लिए हमने सिमिलर ट्राइंगल के बारे में बात की, तो सिमिलर ट्राइंगल ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश, ए ओ बी, हमने बोला इसका परपेंडिकुलर का रेशो बेस बेस के रेशो के बराबर। इसको उल्टा किया, ए डैश बी डैश, और उल्टा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो ए डैश बी डैश और ए बी है, तो यहां रख लिया ओ बी डैश और ओ बी। ओ बी डैश ओ से बी ऑब्जेक्ट है, ओ से बी कौन है, और ओ से बी डैश तो किधर है ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में, तो माइनस, और ओ बी डैश कौन है, इमेज, किधर है, राइट में। ओके, इसको ऐसा लिख सकते थे, एम बराबर वी ओ यू ओ डी इंटू 1 अपॉन यूई। अब किसकी वैल्यू लाएंगे अपन, यूई की, है ना। इमेज अगर कहां बने, लीस्ट डिस्टेंस पर, तो हम क्या करेंगे, v की जगह माइनस और u की जगह 1 अपॉन f
1 अपॉन v, 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन f, 1 अपॉन माइनस d, 1 अपॉन u e माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d, 1 अपॉन d प्लस हो गया 1 अपॉन यू ई। बोलो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू यहां रख देंगे, रख देते हैं, तो यहां वैल्यू रखते हैं, तो m बराबर वी ओ यू ओ डी 1 अपॉन, मेरी बात सुने, अगर आप यहां नहीं पढ़ पा रहे हैं तो घर जाके कुछ पढ़ लेंगे। यहां ऐसा लग रहा है मैं जो नहीं पढ़ रहा है, दोनों तीनों नहीं पढ़ सकते तो घर जाके पढ़ लो, कुछ भी याद कर लो, छोटे छोटे क्वेश्चन। फिजिक्स हर किसी के बस की बात नहीं है। सुन लिया रे भूतनाथ, तुमने सुन लिया? अभी क्या करें, मैं मजबूर हूं यार, 3 दिन बचे हैं, मैं साल भर से एक ही काम कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग चल रही, मुझे पता है क्या कर सकते हैं। जैसे ये बहुत अच्छे से आता है, उनने का अपन बात कर लेते हैं, शर्म ही नहीं तुम लोगों को। 1 अपॉन यूई की वैल्यू हम लेके आए हैं 1 अपॉन एफ, क्या लेके आए 1 अपॉन, मतलब तीनों चारों नालायकों को समझ नहीं बिल्कुल भी। वीओ यूओ डी का अंदर मल्टीप्लाई किया डी अपॉन एफ प्लस डी अपॉन डी, डी अपॉन डी से डी कैंसिल, तो एम बराबर वीओ यूओ डी अपॉन एफ प्लस 1। ये काई के लिए आ गया, लीस्ट डिस्टेंस के लिए। जब इमेज इनफाइनाइट पे बना रहे होंगे, कहां बना रहे होंगे, तो फिर डायग्राम कैसा बनेगा, पहले तो केस 2 लिखेंगे कि इमेज कहां बनाना है, इनफाइनाइट, तो फोकस पे यूई फोकस पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहां होगा, यूई की जगह क्या रख देंगे, एफ ई। तो जो हमारा फार्मूला है वीओ यूओ डी अपॉन, ये यूई है, इसको क्या लिख देंगे, एफ ई। सुनिए क्यों लिखा, सुनिए, जब इमेज कहां बनाना है तो ऑब्जेक्ट कहां रखना है, फोकस पे, तो यूई की जगह ये बन गया। कंडीशन देखो, इसकी कंडीशन जल्दी देखो, कंडीशन है आई शुड क्लोजर टू आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑब्जेक्टिव लेंथ शुड बी स्मॉलर, लेंथ ट्यूब, ट्यूब की लंबाई एफओ प्लस एफी, ट्यूब की लंबाई का फार्मूला, ट्यूब लंबाई एफओ प्लस, कहां है एफओ एफी, देखो ये देखो एफओ, सॉरी यहां से यहां तक एफओ और यहां से यहां तक एफी, तो एफओ और एफी ट्यूब की लंबाई, हाँ प्लस, देखो ये इनफाइनाइट के लिए यहां थोड़े आया, ठीक हो गया। अरे समझ आया, जल्दी से मॉडल पेपर निकाल, जल्दी से। एफओ एफई हो गया, मॉडल पेपर की प्रिंट निकली हुई किसी के पास क्या, अरे है किसी के पास, मैंने देखा मॉडल पेपर की प्रिंट। देखिए इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है, हाथों हाथ आया हुआ है, तो मैं उसको करा देता हूं, मतलब हाथों हाथ आया नहीं है, मैं आ गया है अचानक से मेरे सामने कि इसको करा दो, मैं हाथों हाथ करा देता हूं। अरे ऐसे मिल रहा है क्या यार, फायदा होगा नहीं कैसे पी आएगा, देखा ये माइक्रोस्कोप के लिए लेंथ ऑफ ट्यूब है या सेपरेशन है, टेलीस्कोप के लिए लेंथ ऑफ ट्यूब या सेपरेशन, एक वर्ड आया सेपरेशन, तब भी अपन एफओ प्लस एफई। क्वेश्चन में बोला ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, काय के लिए, फोकल लेंथ 144 है, कितनी है, और आई लेंस के लिए है 6 सेंटीमीटर, आई लेंस के लिए है, तो सेपरेशन पता कीजिए। तो अगेन हम यहां लिखेंगे 144
2 मार्क्स में आया हुआ है। मॉडल पेपर में आपने देखा होगा, वहां टेलीस्कोप के लिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, 2 नंबर में एक और स्फेरिकल वाला भी पूछा है। पहले स्फेरिकल का फार्मूला कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, कहीं भी लिख लो, टेलीस्कोप के लिए सेपरेशन ट्यूब लेंथ, माइक्रोस्कोप के लिए सेपरेशन ट्यूब लेंथ, यही है, ठीक है। 2 नंबर वाला है। अगेन एक क्वेश्चन जो सबको परेशान करता ही करता है, इसकी बुक निकालो जरा। स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसका? नहीं, कौन क्यों मत मुझे क्या मतलब, नहीं देगा, तब भी यही करके नहीं देगा, इतना जुल्म थोड़ी करेगा यार, हद है, बहुत बड़ा डेरिवेशन जाएगा उसका, होएगा सेम ही, आंसर सेम ही आएगा। हाँ चल, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हाँ मुझे भेज देना, बोल देना। अब हो गया ना, वो ये क्वेश्चन देखने के लिए बोला था मैंने। हाँ बोलो भैया बोलो, कर दी ना मैंने, कर दी। मैं फिर से कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ मैं, है ना, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है ठीक है। ओपन रखो इसको। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, अगर इसका डायग्राम समझ आ जाता है तो ये बहुत आसान है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। अगर इसका मैं अगर यहां आ रहा हूं तो दिख रहा हूं कि यहां आ रहा हूं, तो उसमें देखो ना, और अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा ना। अरे मेरी गलती नहीं, काफी छिड़क रही है घंटे से। अभी दिख रहा हूं, अरे कम ज्यादा हो जाएगी सर, लग जाएगी। ठीक है चलो। स्फेरिकल सरफेस, मैं
यहां डायग्राम बनाऊंगा और उस तरफ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेन रोल डायग्राम का है। सुन लिया? अरे सुन लिया सबने? मेरे को अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, ये इमेज है, क्या ये? इंसिडेंट लाइट। कौन सी लाइट? यहां पर इधर ऑप्टिकल सेंटर पे पहुंच रही है, सॉरी सी पर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर वन मिनट यहां पर बन रही है इमेज। मान लो क्या बन रही है? इमेज। और नॉर्मल यहां पर अपन ने माना, तो ये आ रहा है सी पर। कहां पर आ रहा है? इसको थोड़ा डिस्टेंस पे ले लें तो आसानी रहेगी ट्रायंगल में। ये नॉर्मल कहां आ रहा है? सी पर। ओ से ये कहां पर हिट कर रहा है? एम पर। इस पे हमने मान लो डायग्राम में नॉर्मल, ये एन है, क्या ये? एन से एम पर एक परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। यहां पर ये नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और इधर बन गया एंगल ऑफ आर। ठीक है, फिर से देखो, वापस से देखना। ये कौन सी लाइट रे? इंसिडेंट। ये कौन सी लाइट रे? रिफ्रैक्शन। मान लो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट क्या बन रही है इधर? इमेज। ये नॉर्मल इस तरह से लिया हमने कि कहां से गया? ये सी से। मैंने पहले इमेज सी पे बना दी थी, नहीं, नॉर्मल इधर कहां आ रहा है? सी पे। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच एंगल आई, इधर रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के बीच आर। ऑब्जेक्ट के लिए यहां एंगल बन रहा है, इधर सेंट्रल पे एक एंगल बन रहा है, इधर आई पे एक एंगल बन रहा है। अब हमको एक बात पता होना चाहिए कि स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, एन टू आई बराबर एन टू वन, एन टू साइन आई अपॉन इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल, है ना? अब मैंने यहां पर साइन आई का मतलब यह हुआ कि n1 साइन आई है। कौन है? और इसका मतलब है n2। अब जब ये एंगल ऐसे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जरूरत नहीं हो, यानी कि ये कर्वेचर बहुत छोटा हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम नहीं लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हटा दे तो n1 आई और n2 आर। यहां तक पहले बात समझो, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। डायग्राम की कहानी अब शुरू होगी। पहले देखो, ये स्नेल्स लॉ कहता है, या रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का फर्स्ट के लिए। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि साइन आई का मल्टीप्लाई n1 से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम, मतलब साइन आर के लिए। रिफ्रैक्शन उधर होगा उस तरफ, मतलब ये वाला मीडियम कौन है? ये वाला मीडियम कौन है? n1। ये वाला मीडियम n2। अब मेरे को पूरी जो जद्दोजहद है वो इस इंसिडेंट एंगल लाने के लिए और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं इंसिडेंट एंगल, दिख रहा है सबको इंसिडेंट, तो ये एक्सटर्नल एंगल है। कहां पर? NOC में, दिख रहा है? ट्राइंगल NOC में। इंसिडेंट एंगल लाने के लिए मुझे NOM, एंगल NO, तो NOM के लिए मैं लिखूंगा 10 NOM। क्या लिखूंगा? 10 NOM प्लस 10 NO। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर एनएम, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, प्लस यहां परपेंडिकुलर एनएम, बेस एम टू सी, है ना। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। पहले अब आते हैं ओएम पे। कहां थे, ओ से एम ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बहुत पास है तो ओ से एम क्या है, ऑब्जेक्ट। ओ से सी कौन है, आर, और ओ से आई कौन है, वी। ये माइनस में है, बाकी वो प्लस में। अब आते हैं अपन एंगल आर पे। कहां आते हैं, एंगल आर। तो एंगल आर देखो, एंगल आर में क्या करना पड़ेगा, ये एंगल आर इस तरफ बन रहा है, तो एन सी एम में से एन आई एम को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमने लिखा एंगल टेन एंगल एन सी एम माइनस टेन एंगल एन आई सी ए की एन आई एम है, एन आई एम। ये एंगल भी है ना, क्या है, एंगल लिखना है यहां पे। तो आर बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से माइनस परपेंडिकुलर अपॉन एम से आई, एम से आई। अब अगर आपको ये आ गया है तो अब कुछ भी नहीं बचा इस डेरिवेशन में। फिर से देख लो, आर को लाने के लिए एंगल आर दिख रहा है आपको, उस तरफ दिख रहा है। ये आर आप एन सी एम में से एन आई एम को क्या करना है, ठीक है। और जब आई लाना है तो एन ओ एम और एन सी एम को प्लस करना है। अब ये दोनों वैल्यू कहां रख देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं यहां पे रख देता हूं, इतने में अपन इसको और आगे बढ़ा लेंगे, आ जाएगा। एन वन आई की वैल्यू में लेके आया, एन एम क्या ले लिया, और एन एम को कॉमन भी ले लिया मान लो मैंने, तो 1 अपॉन ओ एम, 1 अपॉन और प्लस में 1 अपॉन एम सी। और उस तरफ पहुंचे तो मान लो यहां पर N2 है, कौन है इस तरफ, N2। तो यहां भी मैं किसको कॉमन ले लूं, NM को क्या ले लूं, NM को। तो ब्रैकेट में 1 अपॉन एम सी बचेगा और 1 अपॉन एम आई बचेगा। ओके, अब वैसे तो ब्रैकेट ओपन नहीं होगा तो कैंसिल नहीं होगा, पर NM से NM हम मान लें कि। फिर आया N1, 1 अपॉन ओ एम, 1 अपॉन ओ एम की वैल्यू मैंने आपको बता दी U, 1 अपॉन M2C मैंने आपको बता दिया R, मैंने आपको N2 1 अपॉन M2C मैंने आपको बता दिया 1 अपॉन R। अब और सुनिए, 1 अपॉन एम आई क्या है, V, और ये पॉजिटिव है क्योंकि किधर है, राइट की तरफ। अब N1 और N2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो N1 अपॉन U, N1 अपॉन R, N2 अपॉन R, N2 अपॉन V। अब ये N1 R प्लस का दिख रहा है, उधर ले जाओ, N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R, है ना। तो ये N2V माइनस का है इधर आके, और ये N1V माइनस का है N1V। एक और स्टेप बढ़ा दो, N2 अपॉन V, सॉरी ये यू ही तो लिखा है, N2 माइनस N1 और R को क्या ले लेंगे, ये रिफ्रैक्शन है थ्रो। बिल्कुल पूरा समझा देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। भैया वापस से समझ लो, ये पढ़ रहे हैं स्फेरिकल थ्रो रिफ्रैक्शन सरफेस। नो डाउट नया कुछ करने को देगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक और बात, वो 3 नंबर 4 नंबर में ऐसा पूछ लेगा एक न्यूमेरिकल कि मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 और 1.5 है, 1.5 और 2.5 है, तो बाद वाला दूसरा, और ये बोल देगा इंसिडेंट की तरफ छोटा एंगल, रिफ्रैक्शन की तरफ बड़ा एंगल बोल देगा, या छोटा बड़ा कुछ भी बोल देगा, वैल्यू दे देगा, और बोलेगा रेडियस कितनी है, कुछ भी 15-20 कुछ भी रेडियस दे देगा, 15-20 रेडियस दे देगा।
ठीक है, 15-20 रेडियस दे देगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे देगा, है कहां पे, ये वाला एंगल। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मॉर्निंग में पढ़ाया ना रे तुम लोगों को, हाँ सुनिए, ये यहां बन रहा है यार, बन रहा है यार, ये आर है और ये आई है ना। एक्सटर्नल चाहिए था मेरे को, क्या चाहिए था, ये मान लो एक्सटर्नल मान लो, मुझे ये चाहिए सी चाहिए, क्या चाहिए, तो दो इंटरनल का सम होता आर प्लस आई होता, पर मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, आई, आर चाहिए सॉरी, तो ये आई को क्या करूंगा सी में से, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी का है खेल। हेलो वालेकुम सलाम, मैं मॉर्निंग का टाइम डाल रहा हूं अभी, मॉर्निंग का, ठीक है मैं डाल रहा हूं टाइम अभी, है ना 9 बजे का शायद, हाँ ठीक है। अरे ये आर कैसे निकाला माइनस करके, समझ आ गया। यहां चलते हैं, इधर देखो, ये इंसिडेंट एंगल बन रहा है। अगर डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली, आई सही जगह बना दिया, आर सही जगह बना दिया और एएनएम परपेंडिकुलर सही जगह गिरा दिया, तो बात क्लियर हो जाएगी। यहां पर आई बन रहा है, यहां पर आर बन रहा है। मैंने पहले बोला कि मुझे पहले तो स्नेल्स लॉ n2i sin r, आई के साथ 1 ही रखना है, इंसिडेंट 1 की तरफ रहेगा और रिफ्लेक्शन 2 की तरफ। साइन को हटा दिया तो n1i n2i, उसके बाद हमने बोला आई लाना है और आर लाना है। ट्राइंगल एनओसी में टेन NOM, आप 1 रख सकते थे, इसको भी 1 रख सकते, 2 रख दे, लेकिन ये भी कोई दिक्कत नहीं है। NCM NM by OM परपेंडिकुलर अपॉन बेस, NM अपॉन MC परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो बोलो, कोचिंग मॉर्निंग में पढ़ा दिया ना मैंने, हाँ नोट्स पहुंच रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में आके ले जाना है ना, मैं मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। भेज दिया मैंने, आप भेज दिया, आप देखो, हाँ हाँ दे ही जाना, मैंने बच्चों को टाइम दे दिया है, दे के ही जाना, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ, तुम जहाँ बोलोगे मैं आ जाऊँगा आधे घंटे से, ठीक ठीक, लेके आना है ना, ठीक। ओके सुनिए, यहां एंगल आई आ गया, जब एंगल आर लाना है मेरे को, तो मैंने बोला कि देखो एक्सटर्नल एंगल दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है, तो मैंने बोला सी बराबर आर प्लस आई होता है, लेकिन आर चाहिए तो आई उधर जाके माइनस, इसलिए मैंने एनसीएम में से क्या माइनस किया, एनआई एम, इसका एनएम अपॉन एम टू सी, एनएम अपॉन एम आई, यहां दोनों वैल्यू कहां रख दी, यहां पर एनएम कॉमन लेके रखा था मैंने, 1 अपॉन ओ एम, 1 अपॉन एम सी, ओ एम क्या हो गया यू, एम सी क्या हो गया आर, यहां भी आर, यहां वी, अंदर मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, n1 आर को हम उधर ले गए और यहां आर को कॉमन लिया। बोलो समझ आ गया सबको? इसको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, इसको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ऐसे पूछ सकता है। सुन लिया? तो क्या करना फिर, पूरा आप n2 रख के सॉल्व करना,
इसमें बड़ा है कि छोटा है? आपने यहीं पर सॉल्व करके सारी वीडियो रख दी तो उसके सब गपला है। बात एक ही है, एक दो स्टेप आगे पीछे है। तो ऊपर सॉल्व कर दिया। ऐसा तो ये जी है कि वही जी है? हाँ, काय को झगड़ा फिर? पहले आपको रुकिए जरा, डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इंपॉर्टेंट है वेरी, पढ़ाऊंगा उसके बाद ही छुट्टी होगी, ठीक है? सुन लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। चलिए, और अभी जो मोस्ट टॉप पोजीशन पे है लेंस मेकर, वो भी बचा। हाँ सुनिए, दोनों करा रहा हूं, बहुत शॉर्ट में करा रहा हूं, दोनों करा रहा हूं। जल्दी से हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। कल भी मॉर्निंग का टाइम है। ये बोलो, प्रूव दैट साइन डेल एम बाय ए बाय 2। सही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। म्यू इक्वल टू साइन ब्रैकेट डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 फॉर डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। मान लें ये एक प्रिज्म है, कौन है? ए, थोड़ा सा इसको, बहुत सारे एंगल बनाना पड़ेंगे, थोड़े बड़ा। ए बी सी, ये वाली लाइट रे इंसिडेंट लाइट, कौन सी? पी क्यू इंसिडेंट, क्यू आर रिफ्रैक्टेड और आर एस इमर्जेंट। इस लाइट रे को ऐसे जाना था, है ना, लेकिन ये ऐसे डाइवर्ट हो गई तो डेविएशन कितना हुआ? डेल एम। मान लो ये टी पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहां पर, तो डेविएशन हो गया यूटी एस। क्या हो गया डेविएशन? है ना। इस पर यहां नॉर्मल खींचा एन एम, ये नॉर्मल खींचा, और यहां नॉर्मल खींचा एन डेस, और यहां बना एंगल इंसिडेंट, यहां बना R1, यहां बना एंगल R2, तो यहां बना एंगल इमर्जेंट। कौन सा एंगल? अब अगर इंसिडेंट और इमर्जेंट बन गया, डायग्राम में दोबारा समझा रहा हूं, डायग्राम गलत, सब कुछ गलत। मैंने मॉर्निंग में बता दिया, क्लास अभी नहीं होगी, मॉर्निंग में ही होगी, ठीक है? हाँ, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है। बोल, मैं टाइम बता रहा हूँ, है ना, डाल रहा हूँ टाइम, ठीक। अभी मेरी क्लास हो जाए, मैं डालता हूँ। बोलिए। हेलो जी, वालेकुम, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ नहीं, मॉर्निंग में, मैं अभी मॉर्निंग में सुबह लगा रहा हूँ, जल्दी मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? मैं ऐड कर लेता हूँ, ओके ओके, मैं ऐड कर लेता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, ऐड करता हूँ। वो रोज चेंज कर रहा हूँ मैं टाइम, में बता रहा हूँ आपको, है ना, बता रहा हूँ, ठीक। चलिए सुनिए, वापस से इस डायग्राम को देखिए। डायग्राम सही होगा, आपका
क्वेश्चन सही होगा। डायग्राम को गलत बनाएंगे, बिना डायग्राम के नंबरिंग नहीं होगी एग्जाम में, इतना भी याद रखें। ये ट्राइंगल एबीसी यानी कि प्रिज्म है ना, ट्राइंगल नहीं है प्रिज्म है। ये यहां पर कौन सी रे है, इंसिडेंट, ये कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड आरआर, और ये इमर्जेंट। ओके, यहां पे नॉर्मल एनएम, यहां पे नॉर्मल एनडेस, यहां पर एंगल इंसिडेंट, यहां पर R1, यहां पर R, यहां पर E। इस लाइट रे को कैसे जाना चाहिए, ऐसे, लेकिन ये ऐसे डेविएट हो गई तो डेविएशन हुआ डेल एम। मान लो इसका नाम मैंने रख दिया UTS, है ना। अब अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, Q वाला, क्या निकालना है, तो मैं I में से R1 को क्या करूंगा, माइनस, और मुझे R निकालना है, क्या निकालना है, तो मैं E में से R2 को क्या करूंगा। पहले डायग्राम की बात कर लो, उसके बाद अपन सारी कहानी बढ़ते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। स्नेल्स लॉ से म्यू बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। अब पूरी कहानी चलेगी I लाने में और R लाने में, I को लाने में और। अब यहां वापस से आप देखिए डायग्राम में I कहां है, ये रहा I। अगर मुझे एंगल I चाहिए, क्या चाहिए, I चाहिए, तो मेरे को Q को और R को प्लस करना पड़ेगा। किसको प्लस करना पड़ेगा, तो एंगल TQR प्लस एंगल TR, ये T और R को प्लस करना पड़ेगा कि नहीं। पर अगर TQR चाहिए तो मुझे I में से R1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और अगर ये चाहिए तो E में से R2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहां पे बोल दूं कि जो I1 है वो E के बराबर है और जो R1 है वो भी I के बराबर है R2 के, तो I बराबर, 1 मिनट सुनिए, यहां पर एक गलती कर दी अपन ने। यहां पर देखो I नहीं बोलना, ये बोलना है डेविएशन, बाहर वाला एंगल इनके दोनों के, तो डेल एम, क्या बोल रहे हैं अपन, डेल एम, डेल एम। ये I और ये इसको भी I मान लिया, कितना हो गया 2I, ये R और इसको भी R मान लिया, कितना हो गया, तो यहां से अपने को I लाएंगे, क्या लेके आएंगे, ये 2R माइनस का इधर आ गया तो प्लस का, ये 2I हो गया, है ना। अब डेल एम, ये क्वेश्चन ऊपर पहुंचा रहे हैं। अभी प्रॉपर आंसर नहीं आया, अभी प्रॉपर आंसर, अभी मान लो ये एंगल ए दिख रहा है आपको, एंगल ए लाना है तो R1 और R2 को क्या करना पड़ेगा, एंगल ए बराबर R1 प्लस, तो 2R हो जाएगा। तो जहां 2R है वहां क्या लिख दोगे, ए, क्या लिख दोगे, तो डेल एम प्लस 2R की जगह ए अपॉन 2 बराबर क्या आ गया, I। और यहीं पर ये 2 को कहां ले जाओ आप, देखो वापस से देखो I कैसे लाए, R कैसे लाए। यहां पे देखो मैंने बोला डेल एम, ये बाहर वाला, तो TQR TRQ को क्या करना है, प्लस, TQR चाहिए तो I माइनस R1 और E माइनस, E को I मान ले तो E और I हो गया 2I, 2I हो गए ना, यहां भी I, और इनको भी R इसको भी, तो माइनस का 2R, माइनस का 2R इधर आके, तो हमें I की वैल्यू मिल गई, I की। पर मैंने बोला और फाइंड करते हैं ए, एंगल ए R1 R2 दिख रहा है, R1 और, तो 2R हो गया, 2 कहां चला गया, अपॉन में, तो R की भी वैल्यू आ गई और I की भी। ये R और ये कहां रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में, यहां रख देते हैं फर्स्ट में, तो यहां लिख दे देंगे बाय फर्स्ट, म्यू बराबर साइन, I की वैल्यू क्या है और R की वैल्यू क्या है, और यही क्या है आंसर। मतलब इसको मैंने बहुत ही इजी करके बताया है, फालतू के दूसरे इस एंगल को ये मानो, उस एंगल को ये मानो, इसकी जरूरत। लेंस मेकर फार्मूले के लिए 5 मिनट रुक जाइए, बात खत्म हो जाए।
ओके, लेंस मेकर फार्मूला। अरे थोड़ी सी हिम्मत करो। लेंस मेकर फार्मूला। अरे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अभी एक और बचा इसका पार्ट। एग्जाम्पल 9.7 करके जाना। एग्जाम्पल 9.7 वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 9.7। हाँ, एक अकेले लास्ट क्वेश्चन है। पहले ये देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, बैटरी तो खत्म नहीं उसकी। चल रही। ब्लू पे क्लिक है। चलो, अरे ब्लू आ रहा है। चलो, दो सरफेस हैं। इस लेंस के दो स्फेरिकल सरफेस हैं, ए बी और सी डी। ए बी और ए बी के लिए इमेज बन रही है I1 पर। कहां बन रही है? ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इमेज बन रही है I पर। ओके, तो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस, इसकी दोनों सरफेस कौन है? स्फेरिकल है। दोनों कैसी सरफेस है? मान लिया जाए इधर मीडियम म्यू है तो इधर 1/म्यू और 1/म्यू। अभी हम फार्मूला लेके आए म्यू अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन यू 1/यू। सॉरी, क्या लेके आए? म्यू माइनस 1/r। लाए कि नहीं लाए? ये लाए ना अपन। तो हम बोलेंगे फॉर सरफेस ए बी, किसके लिए? ये होगा म्यू अपॉन v1 और म्यू अपॉन u, म्यू माइनस 1/r1। क्या लिख देंगे यहां? ये हो जाएगी इक्वेशन। और जब दूसरी सरफेस के लिए जाएंगे सी डी, दूसरी सरफेस की बात करेंगे तो यहां म्यू की बजाय लिखेंगे 1/, और यहां v की जगह, और यहां म्यू की जगह क्या लिखोगे? यहां 1 आएगा। क्या आएगा? 1 है ना ये। 1/u की जगह क्या लिख देंगे? v1। अरे क्या लिखेंगे? 1/म्यू माइनस 1/r2। हो गया। अभी ये डबल अपॉन अच्छा लग रहा है क्या? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे म्यू से। कैसे? तो यहां म्यू लिख देंगे और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी क्या हो जाएगा? और यहां भी क्या लिख देंगे? और यहां भी क्या हो जाएगा? तो ये म्यू से म्यू, ये म्यू से म्यू, तो इक्वेशन बनेगी 1/v। क्या बनेगी? और म्यू अपॉन और 1 माइनस म्यू अपॉन r2। ये बन गई इक्वेशन, है ना। मैंने वही स्टेप मर्ज कर दिए, ऐसा मत सोचना ये कैसे हुआ।
अब दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सम करना है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैंने यहां पे फर्स्ट का LHS म्यू अपॉन V1 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V1। अब बराबर के उधर चलते हैं, पहले म्यू माइनस 1 अपॉन प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन R2। म्यू 1 से म्यू 1 V1 कैंसल, तो 1 अपॉन V माइनस, है ना। और ये म्यू माइनस 1 कर लें, अगर इसको क्या कर लें, म्यू माइनस, तो ये R2 कैसा हो जाएगा, माइनस में। R2 कैसा हो जाएगा, तो इसको पहले एडजस्ट कर लो, म्यू माइनस R1 माइनस प्लस, और ये हो गया म्यू माइनस, और ये हो गया R2। तो यहां 1 अपॉन V क्या लिखेंगे, म्यू माइनस 1 क्या ले लो, तो 1 अपॉन R1 प्लस, सॉरी माइनस 1 अपॉन, कर रहे ठीक है, हो गया इतना। अभी अपने को लेंस मेकर फार्मूला चाहिए, क्या चाहिए, तो हमने बोला लेंस मेकर चाहिए, मतलब फोकल लेंथ का फार्मूला चाहिए। तो हम यहां पर अगर इसको V को क्या रख लें, इनफाइनाइट क्या रख लें, तो U को क्या रखना पड़ेगा, F, U की जगह। तो ये 1 अपॉन F क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, और ये 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस F, तो क्या बन जाएगा, और ये 1 अपॉन F की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। अब 1 मिनट, लेंस मेकर के ऊपर एक न्यूमेरिकल है मॉडल पेपर में, चलो कल अब इस करा दें, मॉडल पेपर बताओ जल्दी, बहुत छोटा सा। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो, अभी करा रहा हूं, तुम्हें करा, स्टॉप रिकॉर्डिंग।